हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, अपनी हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर से रख रहे होंगे और नाम जप तो आप कर ही रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, देखिए सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे महादेव शिवा आया है। तो जब शिवा आया है यहाँ पे, शिव जी आए हैं स्वयं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये गाइडेंस दी जा रही है। ये कहा जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड इस कार्ड के थ्रू कहना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ओके, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आप जिनका भी अपना नाम जप सॉरी जिनका भी आप अपना इष्ट मानते हैं ना व्यूअर्स, उनका नाम जप कीजिए। ओके, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम जप कीजिए। नाम जप जिस तरीके से करते हैं आपको पता ही होगा। जैसे आप शिव जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से 1 माला, 2 माला, 11 माला, आप जिस तरीके से भी करना चाहें वो करिए। और जो मैं ऐसे कह रही हूँ तो मैंने 111 देखा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो यस, डेफिनेटली ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए अपने ईष्ट का। और जब आप ऐसा करते हैं ना व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। ओके, और जब ये ख़त्म होती है तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक फिर से एक ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है ना। आपकी लाइफ में ऐसी कोई ब्लेसिंग है जो आ रही है, आपकी तरफ बढ़ रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं ये। कुछ ऐसे न्यू एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे जिन्हें हम लाइट कोड्स कहते हैं, जो डिवाइन और ब्लेसिंग्स देखते हैं व्यूअर्स। ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर। तो आपका यूनियन हो रहा है व्यूअर्स। आप जिनको भी माइंड में रखकर, अगर आप किसी पर्सन को माइंड में रख कर के ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके मन में कोई ये सवाल था कि आपकी मैरिज आपके पार्टनर से होगी कि नहीं होगी, तो ये इस बात आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपकी मैरिज तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे आपके भी आपके फेवर में ही हो रही हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। ओके, और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होंगे ना। आपने जब एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, इस तरीके से कुछ चेंजेस होंगे। और जब ये चेंजेस होंगे तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ओके, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में भी नहीं रहना है। चेंजेस बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत ही ब्लेसिंग्स आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे डिटैचमेंट में रहना है ना, कि जो भी होगा ईश्वर अच्छा ही करेंगे। ईश्वर की इच्छा जो भी है वो उसमें आप खुश हैं। ओके, और जब मैं ऐसा कह रही हूँ, अगेन मैंने यहाँ पे 111 देखा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और देखिए साथ में यहाँ पे न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एन्जॉयमेंट टू लिबरेशन। तो यहाँ पे आप है ना अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड दोनों ही वर्ल्ड को, यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को आप बैलेंस कर पाएंगे। ओके, हो सकता है अभी तक आप इस तरीके से बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आप स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करना चाहते हो, आप नाम जप करना चाहते हो, और आपकी डेली रूटीन की भी कुछ चीज़ें होंगी, है ना, सभी की रहती हैं। हो सकता है आप वर्किंग हो तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब आप आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी ये सभी चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे। ओके व्यूअर्स, वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनियन तो डेफिनेटली होने वाला है यहाँ पे। जो भी व्यूअर्स अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ पे आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डिवाइन यूनियन बहुत नज़दीक है। ओके, और देखिए यहाँ पे जब मैं कार्ड निकाल रही थी तो 2 कार्ड एक साथ आए हैं, वृंदा देवी, और इसके नीचे आया है, कौन सा कार्ड आया है, 2 कार्ड्स एक साथ दिए हैं आज स्पिरिट्स ने, यमा। तो डेथ का कार्ड आया है। वाह, थैंक यू सो मच। और जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये कार्ड देख रही हूँ, तो मैंने 222 देखा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो सबसे पहले तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में यहाँ पे डिवोशन बढ़ रहा है आपका ना। आप नाम जप जो कर रहे हैं ना, वो डिवोशन यहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिल रहा है। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में थे तो ये सेपरेशन बहुत जल्दी यहाँ पे ख़त्म होने और ख़त्म भी होगा। और साथ में आप इस तरीके से एक नई शुरुआत होगी ना, बहुत ही प्यारी सी नई शुरुआत होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जो कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो सेपरेशन में है, आइसोलेशन में है, नो कांटेक्ट में है। ओके, या फिर हो सकता है व्यूअर्स आप ही कुछ नाराज़ हों अपने पर्सन से,
तो ये सभी जो भी नाराज़गी आप दोनों के बीच में वो ख़त्म होगी बहुत जल्दी, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे क्लैरिटी आपको देंगे। और जब देंगे तो आप ये देख रहे हैं, ये कपल जो बहुत ही प्यार से एक दूसरे को देखते हुए बैठे हैं, ये कपल है यहाँ पे। ओके, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ना ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना पूरा देखिए आप फ्रूट्स से, ये जो पेड़ है, जो ट्री है, ये फ्रूट्स से लदा हुआ है पूरा ना। इसका मतलब यही है कि जो आपने एफ़र्ट्स डाले हैं ना वो पकने का समय आ चुका है। पकने का समय आ चुका है मतलब जो आपने एफ़र्ट्स अभी तक डाले हैं ना वो फ्रूटफुल होने का समय आ चुका है। आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं, बहुत पेन सहा है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में। तो वो स्ट्रगल यहाँ पे, इस फेज़ का जो स्ट्रगल था वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। ओके, स्ट्रगल तो चलता ही रहता है, टेस्ट एंड ट्रिगर्स तो मिलते ही रहते हैं लाइफ में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसमें भी है ना, स्पिरिचुअल पाथ पर ट्रिगर्स मिलते ही रहेंगे। ओके, ये आप इस माइंड सेट बना लीजिए। लेकिन उन ट्रिगर्स से निकलना कैसे है वो यहाँ पे डिवाइन आपको सिखा रहे हैं। ओके, उन ट्रिगर्स को किस तरीके से हैंडल करना है और अपने आप को निखारना है इन ट्रिगर्स का सामना करते हुए। ओके, ये आपको सिखा रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। और ये देखिए, वृंदा देवी गॉडेस ऑफ डिवोशन यहाँ पे स्वयं आई हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। और इनका जो हैंड है वो आपको ब्लेसिंग के रूप में दे रही है। और जो इनका जो चारों पीछे की तरफ देख रहे हैं आप, ये कितनी ब्राइटनेस है। तो ये जो है ना आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो रहा है। ओके, जो भी जिन भी व्यूअर्स तक ये वीडियो पहुँच रहा है, जो इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स इसे आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये आपको कहा जा रहा है कि आपकी अवेकनिंग या तो कंप्लीट हो चुकी है आपके पर्सन की, या बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। ओके, जो कंप्लीशन के फेज़ में है उनके लिए। ओके, और जो मिड ऑफ द जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी के मिड ऑफ द जर्नी में है, तो यस आपके पर्सन की भी अवेकनिंग बहुत अच्छे से चल रही है, स्पीड अप हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उनकी लाइफ में। और माँ की आप जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं ना व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है और या फिर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं। ओके, आप माँ के जिन भी स्वरूप को मानते हैं उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। माँ के वो स्वरूप से आपको ब्लेसिंग मिल रही है आपके कनेक्शन के लिए, आपकी जर्नी के लिए। और आपको यहाँ पे खुद पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। आप जितना ज़्यादा अपने आप पर फोकस करेंगे यहाँ पे आप अपनी जर्नी में, उतनी ही स्पीड अप आपको अपनी जर्नी को कर पाएंगे। ओके, और उसके साथ देखिए यहाँ पे यम देवता, तो डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे अगेन, लॉर्ड ऑफ डेथ। तो यम देवता कार्ड आए हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स इस कार्ड के थ्रू बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ का जो ये पेनफुल सिचुएशन थी ना, जो पेनफुल फेज़ था एक ना, कोई फेज़ था जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, डिफ़िकल्टी हो रही थी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, किस तरीके से इस सिचुएशन से खुद को उभारा जाए, खुद को बाहर निकाला जाए। ओके, लेकिन अब यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, इस फेज़ को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो लेसन आपको लर्न करना था ना इस फेज़ से, वो आप लर्न कर चुके हैं। और अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए देख रहे हैं, तो यस वो भी अपना लेसन इस फेज़ से, इस सेपरेशन से सीख चुके हैं या बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी इस कनेक्शन का पता चल चुका है, उन्हें रियलिटी समझ में आ रही है। और उन्हें इस जर्नी के जो नॉलेज है ना वो गेन कर रहे हैं। ओके, उनके सामने यूनिवर्स कुछ ऐसे वीडियोस पॉपअप कर रहे हैं, या कहीं से भी उन्हें इस चीज़ के बारे में जो है पूरी तरीके से ना नॉलेज दी जा रही है। जो भी उनके सवाल मन में आते हैं ना उसका तुरंत जवाब उनके सामने आ जाता है, और ऐसा यूनिवर्स कर रहे हैं। और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके साथ यूनियन के लिए बढ़ सके। और वो साथ में अपने व्यूअर्स, आपके अंदर भी जो एक फ़ियर था ना, किसी चीज़ को लेकर फ़ियर है, हो सकता है कुछ व्यूअर्स को डेथ का फ़ियर हो, तो वो फ़ियर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि जीवन और मृत्यु तो निश्चित है, वो तो आनी ही है ना, वो तो अटल सत्य है। आत्मा अमर है, लेकिन ये शरीर तो अमर नहीं है। ये शरीर तो एक जो ये तो नश्वर है, ये तो चेंज होना ही होना है एक दिन हर मनुष्य का। उसके लिए आपको डरना नहीं है। ओके, अपना कर्म करिए, अपना एक्शंस राइट वे में लीजिए, अपना कर्म अच्छा रखिए, और बस किसी बात से मत डरिए, ये आपको कहा जा रहा है। और साथ में यहाँ पे आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। ओके, ये डेथ का कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये फेज़ जो आपने बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ फेस किया ना, इस टेस्ट, यूनिवर्स के इस टेस्ट को पास किया है आपने, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जजमेंट लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। वाह, थैंक यू सो मच। एक कार्ड और लेते हैं यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। मोहिनी मूर्ति,
आई थिंक 2 कार्ड आए हैं इसमें भी, 2 कार्ड एक साथ दे रहे हैं। वाह, कल की मोहिनी मूर्ति। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे ना सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो लस्ट की एनर्जी से डील कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। ओके, क्योंकि ये एनर्जी आपको पीछे धकेल रही है आपकी ग्रोथ में। ओके, ये आपकी फिजिकल वर्ल्ड में भी, मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये आपकी ग्रोथ को पीछे धकेल रही है। हो सकता है आपको इस वक्त पता नहीं चल रहा हो, लेकिन आप बहुत पीछे चले जाएंगे अगर आप इसी एनर्जी में अटके रहे। ओके, ये आपके लिए एक वार्निंग है आपके स्पिरिट गाइड्स की कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना है। आपको, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप डिवाइन जर्नी में हैं, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या भक्ति के मार्ग पर हैं, तो ये आपको आपके ईश्वर से कनेक्ट होने में बाधा बन रहा है। ओके, ब्लॉकेज बन रहा है। जो आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हैं ना, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में हर वो काम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इस एनर्जी में अटके हुए हैं तो वो चीज़ यहाँ पे ब्लॉकेज का काम कर रही है। ओके, तो आप किसी भी तरीके से इसे हैंडल कीजिए, इसे ख़त्म कीजिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ईष्ट से कह दीजिए कि मैं नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ कि मुझे किस तरीके से इससे बाहर निकलना है, लेकिन आप तो जानते हैं ना, तो आप ही बाहर निकाल दीजिए, मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हूँ या निकलना चाहती हूँ। कि अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उनसे तो ज़रूर आपको यहाँ पे इसके लिए कोई ना कोई रास्ता आपके ईश्वर ज़रूर दिखाएंगे। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है व्यूअर्स, है ना, कोई ना कोई आपके आसपास ऐसे पर्सन है, मैनिपुलेटिव पर्सन जो होते हैं ना, दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं इस तरीके के, तो उस ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना है। और हालांकि आपके विजडम, आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज़ हो रहा है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन जर्नी में है, आपका यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। साथ में यहाँ पे आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। तो जब ये एक्टिवेट हो रहा है तो आपका विजडम, आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज़ हो रहा है कि आप सामने वाले पर्सन की क्या इंटेंशन है ना, वो पहले ही पहचान जाएंगे। या तो आप अभी पहचान रहे हैं या बहुत जल्दी आपको ऐसी एनर्जीज़ मिलेंगी, आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं कि आप इस तरीके की एनर्जी में आ पाएंगे कि कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पे ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर पे, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव, इवन आपके फ्रेंड भी जो आपके बहुत क्लोज हो, है ना। होता है कभी कभी ऐसे, कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो दिखाते कुछ और है बट एक्चुअल में कुछ ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखिए। अगर फैमिली फ्रेंड हैं तो फैमिली है, कुछ रिलेटिव हैं जिनसे आप नहीं बना सकते हैं तो एटलीस्ट आप डिस्टेंस क्रिएट करके रखिए, जितना कम हो सके उतना कम्युनिकेट कीजिए उनसे। ओके, और यहाँ पे कल के अवतार आए हैं, तो ये कल के अवतार जो हैं यहाँ पे ईश्वर के ही, इस युग के, कलयुग के जो हैं वो अवतार हैं। ओके, आप सभी जानते हैं जैसे हर हर युग में श्री हरि विष्णु जी ने अवतार लिया है, कृष्णा जी के रूप में, श्री राम जी के रूप में। और जब मैं ऐसे कह रही हूँ तो मैंने 11-11 देखा है, तो थैंक यू सो मच, मुझे इंट्यूशन ये आया है 11-11 देख करके कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे आपको तैयार किया जा रहा है अपने इस युद्ध के लिए। युद्ध मतलब नेगेटिविटी जो आपको मैनिपुलेट कर रही है ना, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर रही है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, आपको इस जर्नी से हटने के लिए आपको मैनिपुलेट कर रही है, तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ में आपको लेकर आया जा रहा है कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें आप। ओके, यह आप स्वॉर्ड देख रहे हैं कल्कि जी के हाथ में, तो ये पूरी तरीके से तैयार हैं दुश्मन को हराने के लिए। दुश्मन को कहते, वो युद्ध में जैसे ललकारते हैं ना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको भी ऐसी एनर्जी में लेकर आया जा रहा है कि अब आप ये ऐसी एनर्जी में आएंगे कि नेगेटिव एनर्जी को आप खुद कहेंगे, आ जाओ आप मेरे सामने, मैं भी दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि मेरे पास मेरे ईश्वर की ताकत है, मेरे अंदर मेरे ईश्वर बैठे हैं, तो मुझे कोई नहीं हिला सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, ऐसा आप तब आ रहे हैं जब यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, डिवोशन के पाथ पर है, अपने ईष्ट को याद कर रहे हैं, अपने ईष्ट को हर वक्त हर क्षण साथ रखे हुए हैं और उन्हें सरेंडर किए हुए हैं। ओके, मैंने भी 222 देखा है, तो डेफिनेटली व्यूअर्स ये आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा, और जिनके लिए भी मैसेज होगा यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और ये एक मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आया जस्ट अभी कि आपके पर्सन या आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं व्यूअर्स, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें आपकी वर्थ समझ में आ रही है। ओके,
और आपको ये कहा जा रहा है इस एडवर्सिटी, जो एडवर्स सिचुएशन आपकी में चल रही है ना अभी इस वक्त, जो एक नेगेटिव फेज़ हो सकता है, थोड़ा डाउन चल रहा हो आपका लाइफ में सिचुएशन, तो ये फेज़ में आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ रखेंगे, जैसे ही आप स्ट्रेंथ रखते हैं इस फेज़ से आप बाहर निकल पाते हैं। ये आप जो एक नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ओके, मुझे अभी फील हो रहा है कि आप नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं व्यूअर्स। आपको नेगेटिविटी मैनिपुलेट कर रही है, अपने यूनियन के लिए आपको भटका रही है, आपको इस जर्नी के लिए भटका रही है, या फिर आपको आप जिन तक भी वीडियो पहुंच रहा है आपको ये नेगेटिविटी है ना किसी तरीके से भटकाने की कोशिश कर रही है इस भक्ति के मार्ग से, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग से। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप अपने इष्ट से कहिए, अपने ईश्वर से जुड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकाले, ओके। और साथ में आप बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिए। बजरंग बाण की चौपाई मैं कम्युनिटी में डालती हूँ, वो आप ज़रूर याद कर लीजिए। हर वक्त आप उसे याद कर बोलते रहिए, मन में बोलते रहिए, चैंट करते रहिए चैंटिंग की तरह। और साथ ही आप दुर्गा कवच भी कीजिए, ओके, प्रोटेक्शन के लिए और कवच के लिए, ये ज़रूर कीजिए अगर आप सनातन धर्म से हैं। और अगर आप किसी और भी रिलीजन से हैं ना व्यूअर, तो आप प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, ओके, ताकि आपकी एनर्जीज प्रोटेक्टेड रहें और आप इन नेगेटिविटीज़ से मैनिपुलेट ना हो पाएँ। और आप जिनको भी अपना ईष्ट मानते हैं, अगर काली माँ को अपना ईष्ट मानते हैं, तो आप ये फील कीजिए कि आपके अंदर ही काली माँ है, ओके, आपके अंदर ही काली माँ बैठी हुई है। और जब आपके अंदर ही काली माँ है, तो कोई नेगेटिविटी आपका भला कुछ बिगाड़ सकती है क्या, है ना। इस तरीके से आप अपने जिनको भी अपना ईष्ट मानते हैं ना, उन्हें अपने अंदर ही महसूस कीजिए, ऐसी इंटेंशनली फीलिंग दीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, है ना। तो इस तरीके से आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएंगे, ओके व्यूअर्स। ये थे आज आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ, साथ में गाइडेंस और अलर्ट मैसेज आप ज़रूर याद रखिएगा, ओके। तो ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और आप ऑलरेडी बताते हैं। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे, इतने पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, इसी तरीके से नाम जप कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।